आज की इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गतिविधि 2 और गतिविधि 6 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गतिविधि 2 से। उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं गतिविधि 2 से। यहाँ पर हमने गतिविधि 2 को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देखिए सत्य और असत्य पर निशान लगाएं, यानी हमको यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है, सत्य या असत्य। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो असत्य है, तो हम यहाँ पर असत्य को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो सत्य है, तो यहाँ पर हम सत्य सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है वो असत्य है, तो हम यहाँ असत्य सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। तो जो ये वाक्य है वो भी सत्य है, तो यहाँ पर हम सत्य सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, विकास के 8 क्षेत्र या आयाम हैं। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो असत्य है, तो यहाँ पर हम असत्य को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो वाक्य है वो सत्य है, तो यहाँ पर हम सत्य सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र या लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो सत्य है, तो यहाँ पर हम सत्य सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो अगला प्रश्न है, बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं। तो दोस्तों ये जो वाक्य है वो भी सत्य है, तो यहाँ पर हम सत्य सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सत्य है, तो यहाँ पर हम सत्य को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है। तो यहाँ पर ये वाक्य भी सत्य है, तो यहाँ पर हम सत्य को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। तो ये वाक्य है ये भी सत्य है, तो यहाँ पर हम सत्य को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल 11 प्रश्न थे, 11 के हमने आंसर दिए और जो स्किप्ड क्वेश्चन है वो 0 हैं। अब यहाँ पर हमको जो ये सबमिट का बटन दिख रहा है, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्कोर है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा और स्कोर है 11/11। तो चलिए अब हम चलते हैं गतिविधि 6 की ओर। तो यहाँ से हम बैक जाएंगे और गतिविधि 6 को ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल की गतिविधि और मेन प्रश्नोत्तरी की वीडियो तथा निष्ठा प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और वो सभी वीडियो आपको निष्ठा प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और निष्ठा प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में उपलब्ध वीडियो को अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गतिविधि 6 को। तो यहाँ पे हमको सही विकल्प का चयन करना है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो इसका पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान। इसमें हमको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है लोकेशनल यानी स्थानीय, दूसरा है प्रोग्रामेटिक यानी कार्यक्रम के अनुसार और तीसरा है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो दोस्तों इसमें हमको 3 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका पहला विकल्प यानी लोकेशनल स्थानीय। तो चलिए हम लोकेशनल को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों को बढ़ाना। तो यहाँ पर भी वही 3 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका तीसरा विकल्प प्रोग्रामेटिक यानी कार्यक्रम के अनुसार। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण। तो दोस्तों इसमें भी वही 3 विकल्प हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका दूसरा विकल्प
प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन, जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा। तो दोस्तों इसमें भी वही 3 विकल्प हैं, मैनेजमेंट, लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका पहला विकल्प मैनेजमेंट। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका तीसरा विकल्प मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो चलिए हम प्रबंधन को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल की डिजिटल डायरी हमारी वेबसाइट न्यू टेक हिंदी पर उपलब्ध हैं और इन डायरियों को आप वहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड की लिंक आपको कहां पर मिलेगी, इन सभी की जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था और उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इन डिजिटल डायरियों को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो अगला प्रश्न है संयुक्त योजना निरीक्षण और अवलोकन। तो दोस्तों इसमें भी वही 3 विकल्प हैं, मैनेजमेंट, लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समय के साथ तालमेल। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही 3 विकल्प हैं, तो जो इसका सही आंसर है वो इसका दूसरा विकल्प है यानी कार्यक्रम के अनुसार। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका तीसरा विकल्प यानी प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 9 क्वेश्चन थे, 9 के हमने आंसर किए और जो स्क्रिप्ट क्वेश्चन हमने किए हैं वो 0 हैं। अब यहाँ पर जो हमको ये सबमिट का बटन है, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्कोर है वो हमारे सामने आ जाएगा और स्कोर है 9 में से 9। तो दोस्तों इस तरह से आप भी निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गतिविधि 2 और गतिविधि 6 को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।